मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि माँ काली की जीभ हमेशा बाहर क्यों रहती है। आप लोग बड़ा असमंजस में होंगे और भक्तों ये बात सोचने वाली भी है। आप लोग किसी भी देवी देवता को देख लीजिए और देवी देवता छोड़ो, आप किसी भी इंसान को देख लीजिए। जब भी आप किसी के सामने खड़े होते हैं उसकी जीभ बाहर नहीं होती, लेकिन माँ काली की जीभ बाहर क्यों है? इसका रहस्य क्या है? कारण क्या है? ऐसा हुआ कब? तो भक्तों, इसके पीछे एक रहस्य है। एक असुर था जिसका नाम था रक्त बीज। वो रक्त बीज भगवान शिव की तपस्या करके भगवान भोले से वरदान प्राप्त कर चुका था। खून की बूंद मेरी जब भी जमीन पर गिरे तो उससे दूसरा रक्त बीज तैयार हो जाए। भक्तों, बाबा भोले से वरदान पाने के बाद रक्त बीज ने पूरी दुनिया में ही नहीं, तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी थी। रक्त बीज की वजह से लोग कांपते थे। देवता रक्त बीज के सामने कभी टिक नहीं पाते थे। रक्त बीज ने इतना आतंक मचाया, रक्त बीज ने इंद्रासन को जब छिनाने की तैयारी कर ली, सभी देवी देवता भाग करके भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, हे देवादेव महादेव, आपने रक्त बीज को ऐसा वरदान दे दिया बिना सोचे समझे। उसने हमारा ही नहीं, तीनों लोकों में सीधे साधे साधु महात्माओं का और सज्जन लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बाबा भोले की तरफ पार्वती माँ ने देखा और कहा, हे भोलेनाथ, वरदान देते समय कुछ तो विचार कर लिया करो। आपके द्वारा दिया गया वरदान आज इन देवी देवताओं के लिए कितना भारी पड़ा हुआ है। भक्तों, देवता रो करके हाथ बांधे खड़े हुए थे और बोले, हे माँ, रक्त बीज का दुनिया में कहीं तोड़ नहीं है। जब भी हम लोग उसे युद्ध करने के लिए जाते हैं, रक्त बीज के जब भी बदन से एक भी बूंद गिरता है, दूसरा रक्त बीज खड़ा हो जाता है। मान लीजिए उसके शरीर से अगर 500 बूंद खून गिर गया जमीन पर तो 500 रक्त बीज हो जाते हैं। माँ, अब आप ही बताओ, रक्त बीज से कैसे इसमें विजय पाए? हम लोगों को ये जीने नहीं दे रहा है। भक्तों, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसी समय दुर्गा माँ ने कहा, मैं रक्त बीज का अंत करेंगे। भक्तों, उसी समय दुर्गा माँ ने हाथ में खप्पर ले लिया और हाथ में तलवार लेकर के पहुंच गए। रक्त बीज ने जैसे काली माँ को आते हुए देखा, ये विशालकाय स्त्री, सोचा जरूर कोई देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहा है। रक्त बीज ने जैसे माँ पर अपना हमला किया, माँ ने कहा, रक्त बीज, या तो सुधर जा, नहीं तो आज तेरा मेरे हाथों से अंत हो जाएगा। रक्त बीज कहने लगा, चंडी, तेरे बस की नहीं है जो तू मुझे पराजित कर ले। शायद तुझे मेरी शक्ति का आभास नहीं है। माँ काली ने कहा, रक्त बीज, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, तू देवताओं को प्रताड़ित करना छोड़ दे और अपनी शक्ति का तो जो गलत इस्तेमाल कर रहा है उसे छोड़ दे। रक्त बीज ने माँ की एक भी बात नहीं सुनी और अपना हमला कर दिया, वार कर दिया। उसी समय माँ भी कहाँ रुकने वाली थी। देवताओं के सज्जन लोगों के आंसू माँ कहाँ देख पाती। माँ ने जैसे रक्त बीज पर वार किया, रक्त बीज के जैसे बदन से लहू निकला, माँ ने तुरंत खप्पर में ले लिया। रक्त बीज ने सोचा था मेरे शरीर से जैसे खून गिरेगा उसी समय दूसरा रक्त बीज मेरे बगल में खड़ा हो जाएगा और मैं इसे पराजित कर दूंगा। लेकिन माँ ने जमीन पर रक्त बीज का बूंद नहीं गिरने दिया और अपने खप्पर में उसका जितना लहू निकल रहा था अपने खप्पर में माँ भर रही थी। माँ कितनी सावधानी के साथ उससे युद्ध कर रही होगी, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। भक्तों, रक्त बीज की एक भी बूंद माँ ने नहीं गिरने दी। अंत में क्या हुआ, जो माँ के हाथ में खप्पर था वो खप्पर रक्त बीज के खून से भर गया। अब माँ क्या करती? माँ ने सोचा, अगर ये खप्पर भर गया है, खून लगातार इसके बदन से निकला जा रहा है, अगर ये खून जमीन पर गिर गया, अभी तो एक रक्त बीज ने अभी हमें परेशान रणभूमि में कर दिया, अगर दूसरे रक्त बीज पैदा हो गए तो आज ये संभाले नहीं जाएंगे। उसी समय माँ ने उस खप्पर को अपने मुंह से लगाया, माँ ने पूरा खून पी लिया, दोबारा खप्पर खाली कर लिया। भक्तों, माँ ने कितना बड़ा कदम उठाया था कि मेरे भक्तों के ऊपर बहुत बड़ी विपदा बना हुआ है, इसलिए माँ ने रक्त बीज के खून का पान किया।
अब तो माँ ने वो रूप ले लिया। माँ काल बनकर के चारों तरफ दिखाई देती थी। जो भी राक्षस माँ के सामने आता था, माँ सबको परास्त करती हुई रणभूमि में एकदम तांडव जैसा कर रही थी। भक्तों, रक्त बीज का एक भी माने बूंद जमीन पर नहीं गिरने दिया। लाशों के अंबार लगा दिए और लाशों के अंबार के ऊपर रक्त बीज को लिटा दिया। माँ के सामने जो भी आता, माँ को सारे ही राक्षस दिखाई दे रहे थे। माँ काटती हुई चली जा रही थी। माँ की आंखों से मशाल जल रही थी, जिसे संभालना अब हर किसी को अपनी बेबसी दिखाई देती थी। यहां तक हुआ सारे असुर दल समाप्त हो गए, लेकिन माँ के सामने अगर कोई देवता भी पड़ गया, माँ को वो भी असुर दिखाई देता था। सारे देवता भागने लगे। माँ को पहचान नहीं हो रही थी। माँ ये पहचान नहीं कर पा रही थी कि ये देवता है या असुर है। अब तो सभी देवी देवता माँ की आराधना करने लगे। माँ ठहर जाओ, रक्त बीज का नाश कर दिया आपने माँ, लेकिन माँ कहाँ रुकने वाली थी। दो चार देवता भी कट गए इसी धोखे में। माँ ने सोचा ये राक्षस हैं, ये असुर हैं। माँ ने उनका भी कत्ल कर दिया। जैसे ही दो चार देवता कटे, उसी समय देवता भी भागने शुरू हो गए। बोले अब क्या करेंगे, कौन लड़ पाएगा इस चंडी से? कोई नहीं लड़ सकता इस माँ काली से। देवता भागते जा रहे थे, माँ रुक कर रही थी। माँ पीछे पड़ जाती थी और उसका कत्ल करके ही छोड़ती थी। सभी देवी देवता भगवान भोले के पास पहुंचे। बोले प्रभु बचाओ, नहीं तो माँ यहाँ पर भी आने वाली है। और माँ रोके नहीं रुक रही। माँ ने ऐसा रूप ले लिया है जो संभाले नहीं जा रही। साथ महाकाल बन करके माँ आज बुरी तरीके से फैल चुकी है। भोले बाबा ने देखा सारे देवता अब तक तो रक्त बीज की वजह से परेशान थे, लेकिन अब काली की वजह से परेशान हो रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही रोकना चाहा, माँ काली ने जैसे ही हुंकार भरी, भोले बाबा भी साइड में हो गए। उन्होंने कहा अब ये संभाले नहीं जाएगी, इसकी आंखों में मशाल जल रही है, ये साक्षात काल बन करके आज तांडव कर रही है। उसी समय भोले बाबा ने कुछ नहीं किया। भोले बाबा को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसी समय माँ जिस मार्ग से तूफान की तरह जा रही थी, भोले बाबा उसी मार्ग में जाकर के लेट गए और माँ जमीन पर नहीं देख रही थी। माँ केवल उन्हीं पर नजर गड़ाई हुई थी। राक्षस कहाँ है, कहाँ पर ये तांडव करने वाले लोग दिखाई दें, वहीं पर मैं इनका विनाश करूं। लेकिन तब तक क्या देखा, माँ का पैर भोले बाबा के सीना पर पड़ गया। जैसे ही माँ ने कहा ये पैर कहाँ मेरा पैर पड़ गया, माँ ने जैसे नीचे देखा, बोले भोलेनाथ। ओहो, माँ अचंभे में पड़ गई, ये क्या हो गया। माँ के मुंह से जीभ निकल गई। माँ ने अपनी जीभ को दांतों से दबा लिया। माँ सोचने लगी, ओहो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, भोलेनाथ के मैंने ऊपर पैर रख दिया। उस समय भक्तों माँ के मुंह से जीभ निकली थी। उसी समय देवताओं ने फूल बरसाए, क्योंकि माँ उसी समय स्तब्ध हो गई। माँ सुन्न पड़ गई। उसी समय माँ के ऊपर जो क्रोध छाया हुआ था, वो सारा क्रोध पता नहीं कहाँ भाग गया और माँ बहुत चक्की सी बन करके अपने मुंह से जीभ बाहर निकाले हुए दांतों से जीभ को दाबी हुई थी और सोच रही थी मैंने ये क्या कर दिया। जिन भोले बाबा के मैं पैर पूजा करती थी, आज उन्हीं के ऊपर मैं पैर रख करके खड़ी। भक्तों, वही काली माँ का रूप जिसे आज हम लोग माँ काली के नाम से जानते हैं, उसी प्रतिमा का, उसी मूर्ति का आज हम लोग पूजन पाठ करते हैं। कहीं आप लोगों ने देखा होगा, भोले बाबा लेटे हुए हैं जमीन पर, ऊपर माँ का पैर है। ये उसी समय का दृश्य है जब माँ किसी के रोके रुक नहीं रही थी। भोले बाबा ने सोचा अगर सामने से हम अगर अभी रोकना चाहेंगे काली को, तो शायद हो सकता है ये हम पर भी वार कर देगी। लेकिन जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो भोले बाबा ने भी अपनी सारी मर्यादाएं एक तरफ रख करके और जमीन पर लेट गए थे। जैसे ही माँ का पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ा, उसी समय माँ का क्रोध सारा भाग गया और माँ इस दुविधा पड़ गई। मैं जिनके पैरों को हमेशा पूजा करती थी, मैं जिनके पैरों में हमेशा अपना सर रखती थी, आज मेरा पैर उनके ऊपर कैसे पड़ गया। भक्तों, इसीलिए माँ काली के मुंह से हमेशा जीभ निकली रहती है। वो दृश्य उसी समय का है। देवता आज उसी समय के दृश्य को माँ काली के नाम से जानते हैं और पूजते भी हैं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।